नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग क्या है, ये हम डाइस के जरिए देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं, ऐसा क्या है आप में, उनको ऐसा आप में क्या खास लगता है, आप क्यों उन्हें इतने अच्छे लगते हैं, आखिर ऐसी क्या खास बात है आप में जो आपके पार्टनर आपको इतना पसंद करते हैं। तो चलिए पहले डाइस के जरिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले डाइस के जरिए आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस वक्त की, ये हम देख लेते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए ताकि यूनिवर्स आपकी एनर्जी को पिक कर पाए। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। और ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आप उनके दिल का सुकून हो, आपको पाकर वो बहुत ही खुश है। अंदर से उनके दिल में आपके लिए एक अलग ही जगह उन्होंने आपको दी है अपने दिल में। आप उनके दिल के सुकून हो, आपसे ही उनकी सारी खुशियां जो है वो आपसे ही जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि पहले आप जब आप उनकी लाइफ में नहीं आए थे उसके पहले वो खुश नहीं थे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके आने से खुशियां जो है वो दुगनी हो गई है, बढ़ गई है। और खुशी का एक अलग ही लेवल वो फील कर रहे हैं। जब तक आप नहीं थे तब तक जिंदगी जी रहे थे, खुश भी थे। लेकिन आपके आने से जिंदगी जो है वो बदल गई है। अब किसी के आने से अगर कोई हमारी जिंदगी में आता है तो फिर उनके नजरिए से हम दुनिया को देखते हैं, तो दुनिया तो वही रहती है, वही सब कुछ होता है, वही लोग होते हैं, वही दुनिया, वही पेड़ पौधे, वही पहाड़, वही हवाएं, समंदर, सब कुछ वही रहता है, कोई कुछ बदल नहीं जाता। लेकिन हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स और हमारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। पार्टनर अगर आप किसी को चाहते हो तो उस उनको आप जब चाहते थे और वो जब आपकी लाइफ में नहीं आए थे उसकी पहले की दुनिया आपके लिए अलग थी, और उनके आने के बाद ये दुनिया जो है वो आपके लिए अलग ही फीलिंग देती है, अलग ही आप महसूस करते हो। किसी को आप जब प्यार करते हो एक अलग ही फीलिंग आती है। तो आपको पाकर बहुत ही खुश है। आपके आने से बिल्कुल उनका दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो गया है। आपके आने से वो खुद भी बदल गए हैं, ऐसा उनको फील हो रहा है। आपने उनको बदल दिया है और पॉजिटिव वे में बदल दिया है। आपने उनको जबरदस्ती नहीं बदला है, लेकिन आपके आने से बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो अब उनको अच्छी नहीं लगती है। आपके कहने से नहीं, लेकिन बहुत ऐसे कोई बैड हैबिट हो सकती है, ऐसी कोई बात हो सकती है जो अब उनको खुद ही अच्छी नहीं लगती है। तो आपको पाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश है, आपके लिए काफी आपको याद बहुत कर रहे हैं, आपको मिस बहुत करते हैं। और आपके लिए फीलिंग जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। रोज ही जितना आपको प्यार करते हैं उतना ही आपके लिए उनकी फीलिंग जो है वो हर रोज ही बदलती जाती है, बढ़ती ही जाती है। आपसे बात करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। या तो आप दोनों में प्रॉपर बात नहीं हो रही है तो उनका दिल कर रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। अगर बात हो रही है लेकिन प्रॉपर वे में नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन आप दोनों का ठीक नहीं है। कभी ऐसा होता है कि एक पर्सन कहता है लेकिन दूसरे के पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं है, वो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। कभी कभी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता है, तो वो बात करना चाहते हैं, प्रॉपर वे में आपसे बात करना चाहते हैं, और कभी कभी एक दूसरे को आप समझ नहीं पाते हो। तो वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि
हम सामने वाले को सुन तो लेते हैं लेकिन दिमाग में कुछ और चलता रहता है, तो हम उनकी बात को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी बात सुन तो लेते हो लेकिन आप गौर नहीं करते हो, आप ध्यान आपका कहीं और होता है। तो चाहते हैं कि अच्छे से आप दोनों में बातचीत हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, वो ये चाहते हैं। आपको लेकर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ऊपर वाले से आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं। एक नई शुरुआत, एक पॉजिटिव शुरुआत, एक लाइफ का एक न्यू चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। जिंदगी की एक नई जर्नी आपके साथ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सब उनके ख्याल, उनके मन में ये सब कुछ चल रहा है। अब वो एक्शन कब लेंगे ये उनके उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उनके मन में ये सारी बातें जो है वो उनके मन में चल रही है। अब वो आपके साथ वो चाहते हैं कि जिंदगी का एक नया सफर आपके साथ स्टार्ट हो, जिंदगी का एक नया सफर आपके साथ शुरू हो, ऐसा वो चाहते हैं। आपके आने से उनको बहुत क्लैरिटी मिली है, बहुत लाइफ में उनको फोकस मिला है और काफी वो अब लाइफ को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। तो आपके बारे में जो भी सोचते हैं वो काफी पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं और आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस वो आपको बहुत ही चाहते हैं। और उनको दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, दिखावा करना उनको आता भी नहीं है और वो प्रूफ नहीं करना चाहते। बस वो आपको प्यार करते हैं तो करते हैं, बात खत्म। अब वो कोई प्रूफ नहीं देना चाहते हैं, वो अब अपने को ये वो जताना नहीं चाहते हैं कि हाँ हम आपसे इतना प्यार करते हैं। वो अपने को प्रूफ देना या तो प्रूफ करना नहीं चाहते हैं। अगर आपको मानना है तो भी ठीक है, अगर आपका दिल नहीं मान रहा है तो भी ठीक है, लेकिन हाँ आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक अलग ही फीलिंग जो आपके लिए रखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि उन्हें आप क्यों अच्छे लगते हैं, आपके पार्टनर को आप क्यों अच्छे लगते हो, उन्हें आप क्यों अच्छे लगते हैं, ऐसा क्या है आप में। एक तो आप बहुत ही फ्लर्टी, बहुत ही शरारती हो, क्योंकि आप दोनों में से एक पर्सन जो है वो काफी शांत हो सकता है। तो हमेशा ही जो ऑपोजिट चीजें जो है वो हमेशा ही अट्रैक्ट करती है। अगर आप कम बोलते हो तो आपको ज्यादा बातें करने वाले बहुत पसंद आएंगे, अगर आप शांत हो तो आपको बहुत तूफानी लोग बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि जो अपोजिट चीजें होती है, प्लस माइनस, वो हमेशा ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो बिल्कुल शांत होता है उसको बिल्कुल बिगड़ैल, बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार, झगड़ालू, ईगोस्टिक, अकड़ू ऐसा पर्सन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जो वो खुद नहीं कभी उन्होंने लाइफ में किया, जो उनका नेचर नहीं है, उससे उनके नेचर के बिल्कुल अपोजिट नेचर का पर्सन हमेशा ही अट्रैक्ट करता है आपको, हमेशा ही वो पसंद आता है। तो एक तो आप बिल्कुल उनसे बिल्कुल अपोजिट हो, इसी वजह से आप उनको बहुत ही पसंद आते हो, क्योंकि आप उनको एक मिस्टीरियस जैसे लगते हो, जो वो खुद नहीं है, जो क्वालिटी उनके अंदर नहीं है, जो लाइफ में उनके पास जो चीजें मिसिंग है वो चीजें आपके पास है। तो इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। अगर बात करें तो उन्हें आप में सबसे ज्यादा आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हो, तो उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। कभी कभी हम बहुत ऐसी बातें होती है, सोचते हैं कि हम हमारी डिजायर होती है, विश होती है, वो हम कर नहीं पाते। सपोज मान लीजिए कि हमारा ड्रीम होता है कि हम बड़े बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, जो भी हमारी डिजायर होती है। तो किसी रीजन की वजह से वो हम नहीं कर पाते हैं, वो हम नहीं बन पाते हैं। तो फिर जो लोग उस फील्ड में होते हैं, उस फील्ड के लोग हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर बनना चाहते थे तो हम तो डॉक्टर नहीं बन पाए। तो जो लोग डॉक्टर होते हैं वो हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ मेरा भी ये सपना था, मेरी भी ये विश थी कि मैं भी डॉक्टर बनूं। ऐसे ही कहीं ना कहीं आप जो हो वो उनकी विश फुलफिलमेंट हो, जो वो अपने लिए जैसा पार्टनर, जैसा लाइफ पार्टनर चाहते थे, जो वो खुद अपने लिए डिजर्व करते थे, वो जो चाहते थे, वो सारी खूबी, वो सारी चीजें उनको आपके अंदर दिखते हैं। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो कि
वो जो सोचते थे जैसा पार्टनर, जैसा हमसफर उनको पसंद आता है, वो सारी ही खूबी, वो सारी क्वालिटी आपके अंदर उनको फील होती है। और कहीं ना कहीं आप उनको पूरे करते हो हमेशा ही। देखिए, कोई पूरा नहीं होता, किसी के अंदर, सबके अंदर प्लस माइनस रहता है। कोई किसी की कोई गुस्से वाला होता है, कोई बहुत ही ज्यादा झगड़ालू होता है, कोई बहुत ईगोस्टिक होता है, कोई बहुत इमोशनल होता है, छोटी छोटी बातों में उनको हर्ट हो जाता है, बार बार उनको मनाना पड़ता है। तो सबके अंदर कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव बातें होती है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, पूरा करते हो। एक पर्सन जो है उनको गुस्सा बहुत आता है, तो सामने वाला जो है वो बिल्कुल शांत है, उनको संभाल लेता है, तो बैलेंस अच्छे से बन जाता है। तो इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो, क्योंकि उनकी जो कमियां है उनको सिर्फ आप ही झेल सकते हो। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो, क्योंकि उनको ये अच्छे से पता है कि उनके नखरे सिर्फ आप ही झेल सकते हो, उनको सिर्फ आप ही संभाल सकते हो। आप ही वो पर्सन हो जो उनको लाइफ टाइम के लिए झेल पाओगे, संभाल पाओगे। तो इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। और आपके साथ उनकी वाइब मैच होती है, आपके साथ उनके लाइक डिसलाइक मैच होते हैं, उनका नेचर मैच होता है। हम उन्हीं के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं जिसके साथ हमारी वाइब मैच होती है, जिसके साथ हमारा नेचर मैच होता है। तो आपके साथ भले ही आप उनसे बिल्कुल अपोजिट हो, आपका नेचर उनका नेचर बिल्कुल अलग है, आप दोनों ही एक दूसरे से काफी अलग हो, लेकिन फिर भी आपके साथ उनकी वाइब मैच हो रही है। जो सेम नेचर के लोग होते हैं उनकी वाइब मैच हो ही जाए, ये भी जरूरी नहीं है। कभी कभी जो आपसे बिल्कुल अपोजिट नेचर के पर्सन होते हैं उनके साथ भी आपकी अच्छी वाइब, अच्छी ट्यूनिंग आपकी उनके साथ बैठ जाती है, अच्छी वाइब उनके साथ आपकी मैच होती है। तो आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी बन रही है, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, आप उन्हें इसी वजह से अच्छे लगते हो। और वैसे देखे तो किसी को कोई क्यों अच्छा लगता है, वैसे तो कोई रीजन नहीं होता, बस कोई अच्छा लग जाता है, दिल को पसंद आ जाता है। लेकिन एक रीजन तो ये है, और आप में वो खूबी है, आप में वो क्वालिटी है जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी तरफ वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। और सबसे ज्यादा उनके लिए आप जो फीलिंग्स दिखाते हो, आपका जो उनके साथ प्यार करने का आपका जो अंदाज है, आप जो अपनी फीलिंग्स इमोशंस उनके साथ शेयर करते हो, आपका प्यार दिखाने का जो अंदाज है वो उनको बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। कहीं ना कहीं उन्होंने जैसा पार्टनर सोचा था, वो सारी खूबी, वो सारी क्वालिटी उनको आपके अंदर नजर आती है। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। आपको देखते हैं तो उनकी दिल की धड़कनें थम जाती है। कोई ऐसा होना चाहिए जो जिसको देखकर आपके दिल की धड़कनें रुक जानी चाहिए, थम जानी चाहिए। एक बार हम सांस लेना भूल जाना चाहिए। कोई अगर किसी को प्यार करते हैं, कोई अगर आप किसी को चाहते हो, तो वो पर्सन ऐसा होना चाहिए कि उसको देखकर आपके दिल की धड़कनें थम जाए। 2 सेकंड के लिए आप ये भूल जाओ, आप सांस लेना भूल जाओ। 1 सेकंड के लिए आप बिल्कुल अलग ही दुनिया में पहुंच जाओ। ऐसा कोई पार्टनर होना चाहिए। तो आप उनको, आपके अंदर उनको वो क्वालिटी नजर आती है। आपको देखते हैं तो उनकी धड़कनें जो है वो थम जाती है, आप इनको इतने अच्छे लगते हो। और आपको देखते हैं तो उनका दिल बहुत ही जोरों से धड़कता है। आपको देखते हैं तो उनका दिल, उनकी धड़कनें बहुत ही जोरों से धड़कती है। आपके लिए उनकी एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग ही वाइब वो आपके लिए फील करते हैं। कहीं ना कहीं आप उनको पूरा करते हो, कंप्लीट करते हो। और जो उन्हें लाइफ में हमेशा से ही जो चीज, जो क्वालिटी अपने पार्टनर के अंदर चाहिए थी, वो खूबी, वो क्वालिटी उनको आपके अंदर नजर आती है। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो।
आज तक हो सकता है कि उनकी लाइफ में पहले भी बहुत रिलेशनशिप में वो रहे हो, बहुत लोग आए हो, फ्रेंडशिप वगैरह, दोस्ती वगैरह की हो, लेकिन जैसे ही वो उनके करीब आते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं, नजदीक आते हैं, तब हमें ये पता लगता है कि ये मेरी वाइब से बिल्कुल, हमारी वाइब नहीं मैच हो रही है। कभी कभी कुछ चेहरे पहली नजर में पसंद तो आ जाते हैं दिल को, लेकिन जैसे ही आप उनके करीब जाते हो, जैसे ही उस पर्सन के साथ आप वक्त बिताते हो, वैसे वैसे आपको ये रियलाइज होता है कि जैसा पार्टनर, जैसा मैंने इनके बारे में सोचा था, ये तो बिल्कुल वैसे बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल अपोजिट है उससे। तो फिर हम धीरे धीरे उससे कटना स्टार्ट कर देते हैं, उनसे दूरियां बनाना स्टार्ट करते हैं। कभी कभी कोई चेहरा, कोई हम कभी कभी अट्रैक्शन, कुछ चेहरे जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, आपको अट्रैक्शन हो जाता है बहुत ही ज्यादा। कोई गुड लुकिंग है, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, डैशिंग है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है कोई, तो वो अपनी पर्सनालिटी से आपको इम्प्रेस तो कर देगा, आप इम्प्रेस हो भी जाओगे उनके लुक्स को देखकर, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी पर्सनालिटी को देखकर आप अट्रैक्ट तो हो जाओगे। लेकिन जैसे ही आप उनके करीब जाओगे, उनके नजदीक जाओगे, जैसे ही आप उनके साथ वक्त बिताओगे, तब आपको ये रियलाइज होता है कि हम दोनों की वाइब नहीं मैच हो रही है, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जिसके साथ बैठने से आपको ऐसा फील हो कि कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर वो पर्सन चाहे कितना भी अच्छा हो, धीरे धीरे हम उनसे कटने लग जाते हैं, दूर होने लग जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग उनकी जिंदगी में आए, वो उनके करीब गए, लेकिन फिर उनको ये रियलाइज हुआ कि इसमें वो बात नहीं है जो मुझे चाहिए, जो मेरे दिल को समझ पाए, जो मुझे समझ पाए, ये क्वालिटी उनके अंदर नहीं है। हम कोई ऐसे कोई जिसकी बहुत अच्छे अच्छा लुक्स हो, काफी फेयर हो, बॉडी बिल्डिंग उन्होंने अच्छी सी बॉडी बनाई हो, ऐसा कोई हम, जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं, टीवी पे, सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, ऐसे पार्टनर की किसी को तलाश नहीं होती है, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। और ऐसे रियल लाइफ में, लाइफ को आपको जीने के लिए आप वैसा पार्टनर किसी को नहीं चाहिए होता है, हमें ऐसा पार्टनर चाहिए जो हमें समझ पाए, जो हमारी फीलिंग्स को समझ पाए। कभी कभी ऐसे लोग भी हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, हमें पसंद पसंद तो बहुत ही आ जाते हैं, लेकिन फिर हमें ये लगता है कि हम दोनों की वाइब नहीं मिल रही है, हम वो मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं। चाहे आप उनके ऊपर अपना दिल निकाल के भी दे दो, उनके ऊपर प्यार की बारिश ही कर दो, लेकिन सामने वाला आपसे अगर उनसे आपकी वाइब नहीं मैच होगी, वो आपसे अलग है, तो चाहे आप उनके ऊपर कितना भी प्यार लुटा दो, प्यार की बरसात कर दो, अपना दिल निकाल के भी अगर आप उनके कदमों में रख दोगे, तो भी उनको आपकी वैल्यू नहीं होगी, तो भी वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो आप दोनों की वाइब ही नहीं मैच होती है, वो बिल्कुल आप दोनों की नेचर ही नहीं मिलते हैं, बिल्कुल वो आपसे अलग ही पर्सनालिटी है। तो चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा करो, वो उनको आप खुश नहीं कर पाओगे, वो खुश नहीं हो पाएंगे। तो आप उन्हें इसी वजह से अच्छे लगते हो कि आपके साथ उनकी वाइब मैच होती है। अगर किसी के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं होगी, वाइब नहीं मैच होगी, नेचर एक दूसरे के साथ नहीं मिलेगा, तो आप उनको कितना भी प्यार कर लो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हम उनके पीछे मरे जा रहे हैं, उनके पीछे हम उनके सुबह से लेके शाम तक उनके प्यार में हम पागल हो जा रहे हैं, उनको इतना प्यार हम करते हैं, और उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उनको तो कोई हमारे प्यार की वो तो एक रत्ती भर भी वैल्यू नहीं करते हैं। तो हम हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन उनसे रखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अलग ही नेचर के हैं। उनको आप जो दे रहे हो, उनको वो चीज, अगर कोई सपोज मान लीजिए कि किसी को कोई फ्लेवर की कोई चॉकलेट पसंद है, जो चाहे वेनिला फ्लेवर की, कोई आइसक्रीम पसंद है, किसी को वेनिला फ्लेवर फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है,
और सामने वाले को वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद ही नहीं है, तो आप कितना भी उनको उसके बारे में बताओ, कितना भी उनकी तारीफ करो, कितना भी आप उनको करो, लेकिन वो खुश नहीं हो पाएंगे, उनको नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उनका टेस्ट ही अलग है। तो आप चाहे कितना भी कर लो, आप अपने पार्टनर को चाहे कितना भी प्यार कर लो, अगर उनका टेस्ट ही अलग है तो आप उनको खुश नहीं कर पाओगे, और वो ना ही तो आपको खुश कर पाएंगे। तो अ, जब आप किसी को प्यार करते हो तो दोनों की वाइब मिलना बहुत जरूरी है, केमिस्ट्री दोनों की अच्छी हो ये बहुत जरूरी है। चाहे पार्टनर का लुक्स कैसा है ये मैटर नहीं करता है, उनके साथ आपकी बनती कैसी है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। आप दोनों की टेस्ट, आप दोनों के लाइक डिसलाइक मैच होने चाहिए। फिर भले ही आप दोनों एक दूसरे से कितने भी अपोजिट क्यों ना हो, लेकिन आप दोनों की एक दूसरे के साथ में बननी चाहिए। तो आप इसी वजह से उनको अच्छे लगते हो, कि आपके साथ उनको अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके साथ हमें अच्छा फील नहीं होता, उसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है। अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हो और वो बदले में आपको उतना रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है, उनका टेस्ट अलग होता है, और आप जबरदस्ती उनको अपना प्यार उनके ऊपर थोपते हो, तो फिर वो आपसे उबने लगेंगे। वो नहीं, क्योंकि उनका टेस्ट ही अलग है और आप गलत जगह पर अपना प्यार जो है वो बहा रहे हो। तो ये भी होता है कि प्यार हमेशा सही जगह पर होना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत जगह पर आप प्यार की बारिश कर दोगे, अगर रेगिस्तान में आप रेगिस्तान में चाहे कितनी भी बारिश हो, वहां वो सूखा का सूखा ही रहता है, वहां पर कभी फूल पौधे ये सब नहीं खिलता है। तो ये भी जरूरी है कि आप प्यार की बारिश किसके ऊपर कर रहे हो, ये भी मैटर करता है। तो आप उन्हें इसी वजह से अच्छे लगते हो कि आप एक दूसरे को समझ पाते हो, बस इससे ज्यादा और कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन, कोई बहुत इसमें कोई बड़ा कोई समझने जैसा कोई ऐसा नहीं है। आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हो, तो उसका अगर एक ही वर्ड में मुझे कहना हो तो ये कह सकते हैं कि आप उनको अब एक दूसरे को समझ पाते हो, आप उनकी फीलिंग्स को समझते हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। उनके इमोशंस को आप समझते हो, उनकी फीलिंग्स को आप समझते हो, उनका दिल क्या कहना चाहता है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बिना कहे ही आप उनके फीलिंग्स इमोशंस को समझ पाते हो। और सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है कि उनको आपके साथ रहना अच्छा लगता है, आप अच्छे लगते हो, आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, आपके साथ बातें करना अच्छा लगता है, घूमना फिरना, आपके साथ वक्त गुजारना उनको अच्छा लगता है। क्योंकि अ, जिसके साथ हमारा नेचर मैच होता है उनके साथ हमें वक्त गुजारना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप उनको एक अपनापन सा फील करवाते हो, एक हम्बल फीलिंग उनको आपसे आती है, आपसे वो हील हो जाते हैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आप उनको हील कर देते हो। आप उनके लिए टॉनिक का काम करते हो, आप उनके लिए मेडिसिन का काम करते हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। आप जब साथ में होते हो तो उनको कोई दोस्त की जरूरत नहीं होती है, कोई दुनियादारी, कोई रिश्तेदार की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई और रिश्ते नातों की उनको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारी ही खूबी, सारी ही क्वालिटी उनको आपसे मिल जाती है। आप उनके लिए ऑल इन वन पर्सन हो, आप ही उनकी दुनिया हो, उनको फिर और दूसरी दुनिया की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो, क्योंकि आपके साथ वो एक अपनापन सा फील करते हैं। एक आप साथ में होते हो तो वो अपने को कंप्लीट समझते हैं। कोई ऐसा पर्सन हमारी जिंदगी में आता है तो हम, वो चाहे दूर भी हो, भले ही बात ना हो, तो भी अंदर से एक सुकून मिलता है, एक अंदर से एक फुलफिल वाली एनर्जी आती है, हम अंदर से अपने को कंप्लीट समझते हैं। फिर चाहे वो हमारे पास हो ना हो, लेकिन उनकी याद से हम भरे रहते हैं, खिले खिले रहते हैं, भले ही वो दूर हो लेकिन फिर भी उनके प्यार से, उनकी यादों से हम महकते रहते हैं। जैसे कि हमारे पास हमारे बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे हो, तो चाहे वो पैसे हम हमारे पास अभी हम लेके
नहीं घूमते हैं, हमारे पास वो चाहे दूर हो तो भी मेंटली तो एक ऐसा रहता है कि हमारे पास इतने पैसे हैं, तो उसका एक एनर्जी हमें फील होती है। पूरा दिन हम पैसों को हाथ में लेकर घूमते नहीं रहते हैं, लेकिन हमें इतना पता होता है कि हाँ हमारे पास इतने पैसे हैं, तो उसकी भी एक एनर्जी हमें फील होती है। तो वैसे ही जब कोई दिल से चाहने वाला हमारे पास होता है, भले ही वो दूर हो, लेकिन वो है, वो हमारे लिए है, वो हम उनके लिए है, हम दोनों एक दूसरे के लिए है, ये सोचकर ही एक एनर्जी फील होती है, उनको याद करके एक एनर्जी फील होती है। भले ही उनके साथ आप फ्यूचर में रह पाए ना रह पाए ये और बात है, लेकिन उनकी यादों से आप महकते रहते हैं, उनको याद करते हैं, मिस करते हैं, तो आप हर वक्त खुश रहते हैं उनको याद करके। तो आप उन्हें इसी वजह से अच्छे लगते हो, क्योंकि आपके साथ एक वो दिल का रिश्ता फील करते हैं, एक अपनापन वो आपके लिए फील करते हैं। और आपसे उनको कोई पर्दा रखने की या तो कुछ छिपाने की जरूरत नहीं होती है। वो जैसे है वैसे ही आपके सामने वो आ सकते हैं, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। आप उनको जज नहीं करते हो, वो जैसे है वैसे ही आप उनको एक्सेप्ट करते हो, उनकी गलतियों के साथ, उनकी कमियों के साथ आप उनको एक्सेप्ट करते हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। आप उनको सुधारने की कोशिश में नहीं लग जाते हो, वो जैसे है वैसे ही आप उनको एक्सेप्ट करते हो, वैसे ही आप उनको प्यार करते हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। आप ये नहीं कहते हो कि आप पहले बदल जाओ, आप ऐसे हो जाओ, वैसे हो जाओ, उसके बाद हम आपको प्यार करेंगे, उसके बाद हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, नहीं। आपके पार्टनर जैसे है वैसे ही आप उनको अपनाते हो, इसी वजह से आप उन्हें बहुत अच्छे लगते हो। जज नहीं करते हो कि आप ऐसे हो वैसे हो, जैसे है बस आपके है, और आपसे ही प्यार करते हैं, इस एक्सेप्टेंस के साथ आप उनको अपनाते हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।